कल हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था ना, लाइट का कल हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था। आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल को बनाने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, ठीक है? गौर फरमाइएगा। कल याद होगा शायद आपको, हमने एक फार्मूला पढ़ा था लेंस के लिए। बताओ माइनस वी बाई यू की प्लस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू की प्लस वी बाई यू। लेंस के लिए प्लस वी बाई यू, दर्पण के लिए माइनस वी बाई यू। कल ही हम लोगों ने कहा था कि भैया मेरे m बराबर दर्पण आवर्धन की अगर हम बात करें, आवर्धन दर्पण के लिए कैसा था? माइनस वी बाई यू की प्लस वी बाई यू। और लेंस के लिए क्या था? m बराबर क्या था? वी बाई n था। इसका फार्मूला था दर्पण के लिए 1 बाय f बराबर 1 बाय v या प्लस 1 बाय u, और इसके लिए था 1 बाय f बराबर 1 बाय v या माइनस 1 बाय u। उम्मीद करते हैं आपको याद होगा, सही है? एक चीज और हमने यहाँ ऐड किया था, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ भी हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, याद है? अब हम आपको बताते हैं तरीका क्या है इसका। क्वेश्चन जो आप सॉल्व कीजिएगा अपने से भी सॉल्व कर पाइएगा, लेकिन कैसे? थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। फॉर्मूला यही है, दर्पण के लिए m बराबर माइनस v बाई यू हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और लेंस के लिए m बराबर v बाई यू हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ प्लस दे दोगे तो दर्पण के लिए, यहाँ माइनस दे दोगे तो लेंस के। यहाँ प्लस दोगे तो किसके लिए? दर्पण के। यहाँ माइनस दोगे तो किसके लिए? लेंस के। क्लियर है? अब मामला दोस्त मेरा ये क्या है कि अगर मान लो तुमको f दे दे, v दे दे, और हाइट ऑफ द इमेज निकालने के लिए कह दे। देखो ध्यान से समझना क्या गिवन दैट होगा और क्या एक्शन होगा हमारा। हमारे पास मान लीजिए हम दर्पण में चलते हैं, सेम लेंस में भी लागू होगा। m बराबर हमने कहा आपको माइनस v बाई यू है, और हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द क्या है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद एक फार्मूला हमने कहा आपको 1 बाय f बराबर 1 बाय v प्लस 1 बाय u। देखिए अगर आपको m में u और v दे दे और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दे, हाइट ऑफ द इमेज निकालने का है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। एक तरीका ये होगा कि आपको क्वेश्चन में v बराबर मान लीजिए दे देगा -10, u का मान दे दिया -20, और हाइट ऑफ द इमेज दे दिया 2 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो सीधा फार्मूला लगा देंगे m बराबर माइनस v बाई यू बटा हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझना, माइनस v बाई यू माइनस ऑफ ये माइनस फिक्स है, और ये माइनस यहाँ से आया है, तो -10 बटा माइनस u का मान कितना है? -20 बटा हाइट ऑफ द इमेज हमको निकालना है। नहीं, हाइट ऑफ द इमेज दिया हुआ है कितना? हाइट ऑफ द इमेज कितना दिया हुआ है? 2। हाइट ऑफ द इमेज 2 है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमको निकालना है। इसको सॉल्व करने का आंसर नहीं आ जाएगा? आएगा ना? और दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होगा, पहला टाइप के क्वेश्चन में ये गिवन दैट होगा, दूसरा टाइप के क्वेश्चन में u दे देगा, u का मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दे दिया माइनस में, f का मान लीजिए -20 सेंटीमीटर दे दिया। अब आपको कहेगा कि हाइट ऑफ द इमेज 2 है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा। अब आप ये फार्मूला नहीं लगा पाइएगा, क्योंकि अगर आपको ये फार्मूला लगाना है तो आपको v की जरूरत होगी, u की जरूरत होगी, हाइट ऑफ द इमेज की जरूरत होगी, तब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकलेगा। ध्यान से समझिएगा, यही दो टाइप का क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे बुक में मिलेगा, ठीक है ना? अगर यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट में मान लीजिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको निकालना है, बोलिए हाँ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना, हाइट ऑफ द इमेज दे दिया, u दे दिया है, अब v नहीं दे करके f दे दिया, तो v नहीं दे करके अगर f दे दिया है तो u और f से हम लोग v निकाल लेंगे पहले। अब v निकाल के फिर जैसे इसमें करते थे वैसे वही कर देंगे। बढ़िया समझिएगा, एक कैटेगरी है सवाल का जहां पर आपको u दे देगा, v दे देगा, हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे देगा, क्योंकि आवर्धन का जो फार्मूला है वो u v हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट में है। बोलो, एक कैटेगरी है जिसमें u v दे देगा, हाइट ऑफ द इमेज दे देगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मांग लेगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे देगा, हाइट ऑफ द इमेज मांग लेगा। एक कैटेगरी है जिसमें u और f देगा, v नहीं देगा, तो v नहीं देगा तो हमको जो ये फार्मूला है 1 बाय f बराबर 1 बाय v माइनस u 1 बाय u, अगर दर्पण में है लेंस में तो माइनस, इस फार्मूले में हम लोग f रख देंगे, u रख देंगे, v निकाल लेंगे। अब v निकाल के फिर ऐसे ही बढ़ जाएंगे। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? ऑनलाइन वालों कितने लोगों को बुझा रहा है? एक बार एक टाइप कर दो। अगर आपको बुझा रहा है तो कृपया एक टाइप करें, अब फिर एक बार हम और समझाते हैं, ठीक ना? एकदम आराम से। कभी आप लोग मैथ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? मैथ अगर पढ़े हैं तो हम बार-बार कहते हैं मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथ को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि फिजिक्स को पढ़ा जा सके, ठीक है? 3 कैटेगरी में हम आवर्धन के सवालों को बांटते हैं। कल इसका पूरा थ्योरी बताएं आपको। और आवर्धन ईमानदारी से बताइए, सबसे ज्यादा आप 1 बाय v प्लस 1 बाय u और 1 बाय f का सवाल बना देते होंगे। सबसे ज्यादा समस्या आपको आवर्धन के सवाल को बनाने में होता है कि नहीं होता है? होता है ना? और वही टाइप हम लेकर आए हैं, लेकिन आपको ध्यान से समझना होगा। एक बार फिर हम समझाते हैं। ये टाइप कैटेगरी 1 है, ये कैटेगरी 2 है। हमको पता है दर्पण के लिए जो फार्मूला हमारा है वो है माइनस v बाई यू हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोलिए हाँ, और यहाँ से 1 बाय f बराबर 1 बाय v प्लस 1 बाय u। हमको पता है अगर आवर्धन में जाना है तो हमको u और v चाहिए। क्या चाहिए? अगर हमको आवर्धन में जाना है तो क्या चाहिए? u और v चाहिए। u और v चाहिए तो हमको भैया यहाँ पर u और v दे दिया, हम डायरेक्ट आवर्धन में चले गए। यहाँ पर हमको u और f दिया तो पहले v निकाल लेंगे तब आवर्धन में घुसेंगे। बोलिए। और अगर हम तीसरी कैटेगरी की बात करें, जो थर्ड कैटेगरी जो आपके पास है, m का मान दे देगा 1/2। m का मान क्या दे देगा? m का मान क्या दे देगा? 1/2। और f का मान दे देगा मान लीजिए आपको 10 सेंटीमीटर माइनस में कह देगा आपको कि बताइए u का मान क्या होगा या v का मान क्या होगा। इतनी इन्फॉर्मेशन है आपके पास। अब बढ़िया से देखिए, आप इसको लिख सकते हैं माइनस v बाई यू। अगर मान लीजिए दर्पण की केस की बात हो रही है, माइनस v बाई यू बराबर आवर्धन होता है। आवर्धन का मान कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 1/2। हमको निकालना क्या है? देखो बात बताइए, अगर v निकालना है तो 1 बाय f बराबर 1 बाय v प्लस 1 बाय u होता है। v निकालने के लिए हमको f और u चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलिए, f दिया हुआ है, u दिया हुआ है क्या? गिवन कितने हमको? इसके मान में हमको पता है बराबर माइनस v बाई यू, इसमें u इन्वॉल्व है। अरे बोलिए, यहाँ से आप कुछ नहीं कीजिए, माइनस v बाई यू, इसको हमको यहाँ से समीकरण पता है 1 बाय f बराबर f का मान कितना है? -10। हमको इस समीकरण से v निकालना है। u को हटा देते हैं और u को इन टर्म्स ऑफ v लेके आ जाते हैं, v नहीं निकल जाएगा। u को इन टर्म्स ऑफ v ले जाने के लिए v बराबर माइनस u बटा 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत है? अरे बोलिए, अब यहाँ से 1 बाय माइनस u बटा 2 प्लस 1 बाय u कर देंगे। u v निकालना है। अच्छा v नहीं निकालना, अच्छा चलो v निकालना तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब हम लोग v अगर निकालना है, इसका मतलब u को गायब करना होगा। u को गायब करना है तो 1 बाय v प्लस यहाँ से u का मान निकाल लीजिए। u का मान कितना हो जाएगा बताइए? u ऊपर जाएगा -2v, यहाँ पर 1 बाय -2v कर दीजिए, यहाँ से v निकल जाएगा। और अगर हमको v निकालना है तो u को गायब कर दिए। अगर u निकालना रहेगा तो v को गायब कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और अगर अब हमको u किधर गया? u पता है,
यहाँ से हम भी निकाल लेंगे। अभी का मान यहाँ रखने का यू का मान पता चल जाएगा। अब हाइट ऑफ द इमेज दिया हुआ रहेगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। मान लिया यहाँ से आपका भी का मान आ गया 10 सेंटीमीटर, मान लेते हैं कि भी का मान आ गया आपका 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर माइनस में, बोलिए हाँ, मान लेते हैं कि भी का मान आपका कितना आ गया, तो उसमें 30 सेंटीमीटर माइनस में आ गया, और यू का मान तब यहाँ पुट करेंगे तो माइनस ऑफ 2 माइनस 30 कितना हो जाएगा, ये प्लस ही रहने दो, यू का मान कितना हो जाएगा माइनस 60। बोलो हाँ। अब तुमको हाइट ऑफ द इमेज अगर दे दे, हाइट ऑफ द इमेज दे दे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं निकाल दोगे, कैसे निकालोगे, फिर फॉर्मूला लगाना होगा माइनस v बाय u, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी माइनस ऑफ v का मान कितना है 30, अब बटा u का मान कितना है माइनस 60, अब बराबर हाइट ऑफ द इमेज कितना है, हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मान लो 2 है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमको 2 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, जो आएगा तो आएगा। यानी 3 ही कैटेगरी में इसके सवाल है, कितने कैटेगरी में है, और वो तीनों कैटेगरी एक बार हम फिर से समझा देते हैं जो बच्चे लेट से जुड़े हैं। आवर्धन में 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। कितने टाइप के सवाल पूछे जाते हैं आवर्धन में? 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। यू भी हाइट ऑफ द इमेज देगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मांगेगा, तो इसमें डायरेक्ट यहां पुट करना है, क्योंकि हमको जैसे यू आर भी दे दिया ना 1 by v + 1 by u r 1 by आपका कोई काम नहीं है, एक लाइन में समझ लीजिए। बोलिए, और अगर यू आर भी नहीं दिया, केवल यू दिया और एफ दे दिया, तब आपको 1 by v + 1 by u r 1 by f से क्या निकालना होगा, v निकाल। हर हाल में हमको यू आर भी चाहिए ही चाहिए। डायरेक्ट दे दिया तो ठीक है, और नहीं दिया एफ दे दिया तो 1 by v + 1 by u r 1 by f से हम v निकाल लेंगे या u निकाल लेंगे, u निकाल के तब हम आवर्धन के सूत्र में चले जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। या तीसरा टाइप ये है कि हमको आवर्धन दे दे, क्या दे दे, आवर्धन दे दे, तब हाइट ऑफ द इमेज हमको पता है, f का मान पता है, v का मान, हाइट ऑफ द इमेज हमको किधर गया, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है, और आवर्धन दे दिया, f दे दिया, हम क्या करेंगे कि ई फॉर्मूला लगाएंगे और जिसको निकालना है उसके टर्म में लेकर जाएंगे यहां से, बोलेंगे m बराबर -v बाय u से, उसके टर्म में ले जाकर वो वैल्यू पुट करेंगे, उसके टर्म में तब आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये वैल्यू यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, यहां से फिर यहां जाएंगे, क्योंकि हमको u r भी पता चल जाएगा, तो फिर हम लोग यहां चले जाएंगे। अरे बोल आवर्धन कर देते ना, आवर्धन दे दे और f दे दे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मान लो दे दिया, हमको u r भी चाहिए, तो u r भी के लिए खट्टे 1 by बराबर v + 1 by u लगाएंगे, और यहां से केवल f तो दिया हुआ ही है, किसी एक को निकालने के लिए उसके टर्म में यहां से हम उस वैल्यू को पुट कर देंगे, उसके टर्म में तो वो वैल्यू निकल जाएगा, अब वो वैल्यू को फिर यहां रख देंगे तो दूसरा वैल्यू निकल जाएगा, अब फिर हम लोग इसमें चले जाएंगे। बोलो अब तुमको गिवन दैट ये डिसाइड करना होगा कि हमको किस तरीके से सवाल को हैंडल करना चाहिए। क्लियर है? अब A to Z सवाल 2200 सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है? अब आप कहिएगा सर थोड़ा सा बना के दिखा दीजिए, हम बना के दिखा देते हैं आपको। पहला सवाल, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर? गोलीय दर्पण है, m बराबर हो जाएगा -v बाय u, दर्पण है, कल का क्लास नहीं किया है तो दिक्कत होगा, -v बाय u बराबर हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बताओ क्या हो जाएगा आंसर। माइनस में होता है क्या? यहाँ दिया वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब बटा वस्तु है कि वस्तु बटा प्रतिबिंब, तो वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, बोलो हाँ सही है। अगला सवाल, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा बताओ, -u बाय v कि -v बाय u, ये v बाय u, हम बोले थे आवर्धन की अगर बात करें तो दर्पण के लिए कितना -v बाय u, और लेंस के लिए कितना v बाय u ना, लेंस के लिए कितना v बाय u, बोलो हाँ, v ऊपर u नीचे। अगला सवाल, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा, छोटा के लिए m का मान 1 से कम, बड़ा के लिए m का मान 1 से बड़ा, आंसर बता दो, 1 से छोटा 1 के वही है आंसर, बोलो। अगला, यदि किसी वस्तु में इतना सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से इतना दूरी पर रखा है, ये लो अवतल दर्पण है, कौन दर्पण है तो उसमें अवतल दर्पण है, कितना सेंटीमीटर फोकस दूरी है, f का मान 2.5 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, अब बताओ फोकस दूरी है इसका 2.5, फोकस कितना है 2.5, रखल कहां पर है 5 पर, तो 5 पर रखल का मतलब सेंटर पर है रे, तो सेंटर पर बनेगा, कैसा बनेगा बराबर, कैसा बनेगा बराबर, बताओ आवर्धन का मान कितना हो जाएगा, वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक, तो वास्तविक के लिए m का मान क्या होता है माइनस, आपको पता है m का मान प्लस किसके लिए होता है, अरे प्लस किसके लिए होता है काल्पनिक के लिए, माइनस किसके लिए होता है, किसके लिए होता है वास्तविक, बोलो हाँ। एक मिनट होल्ड ऑन, हमको बताया गया किसी वस्तु इसको बनाने की जरूरत नहीं है, 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर पर रखा है, ये 2.5 है, इसका डबल पे रखा हुआ है, तो डबल पे रखा हुआ है मतलब सेंटर पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा मतलब सेंटर पे बनेगा, कैसा बनेगा बराबर, बराबर बनेगा मतलब m का मान 1 के बराबर, m का मान 1 के बराबर हो जाएगा तो उसमें और वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव, 1 के बराबर 2 ऑप्शन है, नेगेटिव आंसर हो जाएगा, m का मान -1 राइट आंसर, बोलो पढ़े। पढ़ने के लिए चला ना बहुत हार्ड डेडिकेशन की जरूरत होती है, वो डेडिकेशन बच्चों में होगा तभी उनका रिजल्ट होता है। अब तुमको अपना अंदाजा हो जाता होगा कि रिजल्ट क्यों नहीं होता है, तुम पटना में दोस्त रहते हो या अन्य जगह पर कहीं भी, कितने % बच्चे हैं जो 100% लॉजियों में सीरियस हैं, तो तुमको दिखाई देगा 2 से 4%, नौकरियां भी उतनी ही हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन दोस्त मेरे सीरियस जो स्टूडेंट है, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है ना, उनकी संख्या 2% से भी कम है। हम तो ई बैच जो 10 दिन 10 कक्षा है, 12 दिन, इस बैच से आपको उतना फायदा होगा कि आपको अंदर लग जाएगा कि हम अन्य बच्चों को कभी भी हरा सकते हैं, उतना फायदा आपको इस बैच से हो जाएगा, एकदम इस बात का 100% का गारंटी। हमको पता है कि कहां पर बच्चे फंसते हैं। अवतल दर्पण से परावर्तन के मामले में यदि वस्तु दूरी कितना सेंटीमीटर हो, कौन है अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण, आयु का मान हम बोले हमेशा नेगेटिव होगा, -5 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की दूरी 2 सेंटीमीटर है, v का मान कितना है, प्रतिबिंब दूरी कितना है 2 सेंटीमीटर, तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान बताओ। अवतल दर्पण के परावर्तन के मामले में यदि वस्तु दूरी कितना सेंटीमीटर 5 और प्रतिबिंब की दूरी कितना सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा, यानी फोकस के, ये फोकस है, यही फोकस है, आप फोकस कितना दिया हुआ है, नहीं, यदि वस्तु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अवतल दर्पण से परावर्तन के मामले में यदि वस्तु दूरी कितना है 5, आकार है, प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो दर्पण में उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए, कैसे बनेगा, ये 2 सेंटीमीटर है, माइनस की प्लस, ये क्या है माइनस की प्लस, काहे माइनस, अवतल दर्पण के में परावर्तन के मामले में यदि परावर्तन के मामले में क्या रहा है मतलब इसी तरफ हो रहा है, बोलो ने, अगर परावर्तन के मामले में क्या रहा है मतलब परावर्तित होकर इधर लौट रहा है 2 सेंटीमीटर, उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होगा, m बराबर ये माइनस होगा, तो m बराबर -v बाय u, माइनस कितना, अब बटा u का मान कितना, माइनस कटिया जाएगा, कितना आ जाएगा -2/5 से राइट आंसर। आगे बढ़े, आगे बढ़े,
क्या बाबू? एक बच्चा किसी क्रिसमस ट्री बॉल, ये मान लो ये क्रिसमस ट्री बॉल है ना चला, तो बताओ ये क्रिसमस ट्री बॉल में हम इसे अपना चेहरा देख रहे हैं, ये हमको तो उभरा हुआ लगेगा कि धसा हुआ लगेगा? उभरा हुआ कि धसा हुआ? उभरा हुआ लगेगा तो उत्तल दर्पण क्या उत्तल दर्पण? उत्तल दर्पण ना, अब उत्तल दर्पण ऐसा होता है धसा हुआ, उत्तल दर्पण उभरा हुआ। अरे बोलो ये हो गया उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? बोलो हाँ। कि एक बच्चा किसी क्रिसमस ट्री बॉल के बराबर तक सतह को देख रहा है जिसका व्यास कितना है, तो व्यास अगर है तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? अवतल दर्पण है तो प्लस की इधर ना, प्लस ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब तो फोकस दूरी f बराबर r/2 2.5 सेंटीमीटर ना, और इधर होगा तो प्लस की माइनस प्लस उसे दर्पण में उसके चेहरे के वास्तविक आकार के आधे आकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है। बच्चे का चेहरा गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर है? m का मान कितना दिया हुआ है? देखो कितना आकार का दिखाई दे रहा है, कितना आकार का दिखाई दे रहा है? आधा आकार का दिखाई दे रहा है। मतलब अगर हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर x है तो उसका आधा आकार का दिखाई दे रहा है, तो हाइट ऑफ द इमेज कितना हो जाएगा? x/2। तो यहाँ से अगर हम आवर्धन क्षमता निकालते हैं, आवर्धन क्षमता हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? बता, हाइट ऑफ द इमेज हो जाएगा x/2 बटा x बराबर 1/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमको क्या चाहिए, हम तो जुगाड़ बताए थे, f दिया हुआ है, f दिया हुआ है, आवर्धन मिल गया। तो यहाँ देखो यहाँ थर्ड टाइप, इधर क्या है थर्ड टाइप, हाँ यही तो है, f दिया हुआ है, आवर्धन दिया हुआ है। अरे बोलो हमको निकालना क्या है? u। देखो क्या बच्चा का चेहरा गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर है? वस्तु निकालना है, तो बताओ अगर m का मान दिया हुआ है, f का मान दिया हुआ है, हमको u निकालना है, तो हम u निकालने के लिए हम v/u बराबर 1/2 कर दें। यहाँ से जिसको u को निकालना है तो v को गायब कर दें, अब v को गायब कर देंगे तो u निकल जाएगा। अब देखो कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है। r का f का मान कितना आ गया? 2.5 सेंटीमीटर। अरे बोलो आवर्धन का मान कितना है? 1/2 बराबर v/u लिख दें, दर्पण है। अरे बोलो यहाँ से हमको u निकालना है ना, तो u निकालना है तो हम भैया v को गायब करेंगे, तो v बराबर बताओ कितना हो जाएगा? -u/2। तो बता रहेगा, अब खट से लगा दो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान कितना है? 2.5 बराबर 1/v, v का मान कितना निकाल दें? -u/2 प्लस 1/u। यहाँ से u का मान निकाल लीजिएगा, आंसर। ये टॉपिक उसी को समझ में आएगा जो कल का क्लास किया, नहीं तो हम कल भी बोले थे कि कल क्या जो ये टॉपिक ऐसा थोड़ी चला कभी आ जाओगे और रामायण का कहानी पूरा पता चल जाएगा। लव कुश के जन्म हो गया, इससे पहले पति हुआ था, कहाँ से आई सीता, मामला एकदम गड़बड़ा जाएगा। आपको सीरियसली क्लासेस कंटिन्यू करना होगा, तभी आपको आपका काम होना है। हो गया, निकाल लीजिएगा अब अपना आराम से घोड़े पे निकालिएगा। हम बड़े हैं, अरे हम बड़े हैं। अगला सवाल बताओ, एक 4 सेंटीमीटर ऊंची सुई है, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? कल बताया था ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु ना हो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, कौन लेंस है? अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव और लगा हुआ है, नेगेटिव की पॉजिटिव। 30 सेंटीमीटर -30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। u का मान कितना है? 45 सेंटीमीटर। सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? देखो 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 देखो, हम क्या बोले, सुई के प्रतिबिंब की हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। क्या निकालना पड़ेगा? भी यहाँ से निकलेगा। अच्छा भी यहाँ से निकल जाएगा, मान लो भी का मान यहाँ से हम निकाल देते हैं, 1 लेंस है ना, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। बताओ ये अगर हमको निकालना है तो इसके लिए हमको फार्मूला पता है, हम बराबर v/u बराबर हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है, लेंस है इसलिए हम मैंने हटा दिया है। अब हमको पता है u का मान, v का मान नहीं पता है, u का मान कितना दिया हुआ है? -45, और हाइट ऑफ द क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? 4 ना हो, 4 दिया हुआ है। हाइट ऑफ द इमेज हमको निकालना है, लेकिन हाइट ऑफ द इमेज कब निकलेगा? v का मान निकलेगा। हम बोले थे इस टाइप के सवाल में u और f दिया हुआ रहता है, यहाँ से भी निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा? 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, यहाँ से 1/v बराबर 1/f। f का मान कितना है? -30 प्लस 1/u। u का मान कितना है? -45 देखो दोनों का मिला के एलसीएम लोगे तो 90 आ जाएगा, 90 आएगा, तो 90 आ जाएगा एलसीएम, 90 आ जाएगा एलसीएम -3 -2, ये आ जाएगा -3 -2 18 75। v बराबर कितना आ जाएगा? -18 आएगा। बस यहाँ पुट करो -18 बटा -45 बराबर हाइट ऑफ द इमेज बटा 4। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये आएगा से आएगा, देखो बच्चा सब निकाल दिया। तुझे ढूंढती है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना आ रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चों निकाल दो, ग्रुप डी का पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन। हो गया? बना दीजिएगा। अगला सवाल में चलें। बताओ किसी वस्तु को एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, हाँ कितना उच्च विचार है, कितना सेंटीमीटर वाला? अगर फोकस प्लस की मैंने प्लस 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी मुख्य अक्ष से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। u का मान कितना है? u तो हमेशा मेहनत हो, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? आवर्धन क्या होगा? देखो इसमें अगर सही बच्चा होगा ना तो इसको दो तरीके से बनाएगा, तो भी निकाल लेगा तब आवर्धन निकाल लेगा, एकदम सिंपल है। m बराबर क्या होता है फॉर्मूला? v बटा u ना, यहाँ से आप फट से लगा दीजिए, क्या लगा दीजिएगा? चलो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ से आप बताओ u और v दिया, u और f दिया हुआ, v निकलेगा, कैसे निकालिएगा? 1/v बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। यहाँ से 1/f, f का मान कितना है? 15 प्लस 1/u का मान कितना है? 40। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। अरे 60 60 4 120 120। अरे बाप रे 120 अपन ये कितना मतलब है?
15 बटा 120 माइनस 8 में 3 क्या कितना 5, तो कितना हो जाएगा 5 बटा 120 v बराबर कितना आ जाएगा 24। यहाँ कट से रख दो 24 बटा u का मान कितना हाँ माइनस 40। तो बताओ ऊपर वाला छोटा ना है और नीचे वाला क्या है बड़ा है, तो बताओ क्या हो जाएगा एक से बड़ा कि एक से छोटा, एक से अब एक से छोटा में दो ऑप्शन है, बताओ सीधा होगा कि उल्टा होगा, कैसा होगा। अरे ऐसे भी देखो नहीं प्लस में आया है, तो प्लस में आया इसका मतलब इस साइड में बना होगा, इस साइड बना होगा तो कैसा बनेगा इस साइड वास्तविक में बनेगा, और वास्तविक हमेशा कैसा होता है उल्टा। आंसर बताओ क्या हो जाएगा। ऐसे भी देखो ये एक से कम है अब माइनस है, तो माइनस साइन किसके लिए होता है वास्तविक के लिए, और वास्तविक हमेशा कैसा बनता है उल्टा। कल का क्लास नहीं किया आज कुछ नहीं समझ में आएगा, कल से अपनी क्लास कंटिन्यू करना साइन की, जो बच्चा आज नया जुड़ा है एक से बड़ा हो रहा है दूध के उठ के चल देता है, एक से बड़ा कैसे होगा, ऐसे भी 15 है 40 है, ऐसे भी नहीं होना है, ये तो वक्रता केंद्र से भी उधर है वस्तु चढ़ा मारता है, ऐसे ही दिख रहा है पूरा नहीं दिख रहा होगा, हमको इतना करने का जरूरत नहीं था। ये 15 है ना, आप फोकस 15 दूनी 30 हो गया 2f, अब ओकरो से उधर है नहीं, अरे वो आ जाएगा तुमको फोकस से इधर वस्तु, वो हमेशा छोटा होगा हो गया। अरे हुआ अरे कोई इतना नहीं करना है, अगर तुमको प्रतिबिंब की स्थिति का पता है, प्रतिबिंब की स्थिति का पता है तो तुमको ये पता है कि भैया यहाँ से यहाँ तक ही हो गया 15 क्योंकि है f1, यहाँ से यहाँ तक 2f1 है, और 2f1 हो गया कितना 30, और 30 से भी इधर है यहाँ 40 पर, तो भैया ये 2f1 पर रहेगा तो 2f1 पर बनेगा ना, अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा बुलंद है, जब अनंत और 2f1 के बीच रहेगा तो भैया 2f2 और फोकस के बीच बनेगी, यही मामला है। बनेगा कैसा छोटा ना, कैसा बनेगा छोटा बनेगा, अगर आप इससे बनाइएगा तो इसका भी जुगाड़ हम बताएंगे, टेंशन नहीं। अन्य तो इससे बनाइए ur भी दिया ur दिया हुआ भी निकाल लिया हमारा मैंने। अगला क्वेश्चन, किसी 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, कितना सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, वस्तु को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण माइनस की प्लस f का मान हो गया माइनस 16 सेंटीमीटर, बोलो हाँ मुख्य अक्ष 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, u का मान कितना है, निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई हाइट ऑफ द इमेज क्या बताओ चला, फिर वही मामला पता ये फार्मूला हो जाएगा माइनस v by u बराबर हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है माइनस v नहीं दिया हुआ है, u का मान माइनस 24 दिया हुआ है, हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 2.5, अगर हम v निकाल लेते तो मेरा काम हो जाएगा। अब v निकालने के लिए f और u दिया हुआ है, यहाँ से v निकल जाएगा, कौन फार्मूला लगा देंगे 1 by v प्लस 1 by u बराबर 1 by f, निकाल लीजिएगा जल्दी ली, कितने लोग निकाल लीजिएगा रेस है पक्का जल्दी ली। पूरे फिजिक्स का सबसे टफ न्यूमेरिकल पार्ट में से एक टॉप 3 एक तो हम चला तैयारी को, सीरियस स्टूडेंट की अभी भी उतनी जरूरत है, तुम समझो तो मेरे सीरियस स्टूडेंट है ही नहीं जो पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा जरूर है लेकिन नौकरी लेने वालों की पढ़ने वालों की संख्या नौकरी से कम है, इसलिए एकदम तब चला। अब तुम समझो पिछले बार स्टेशन मास्टर जो है 120 में 65 नंबर कट ऑफ गया, इसका मतलब 60 को क्वेश्चन जो नहीं बनाया ओकरो नौकरी, वो 60 को क्वेश्चन जो नहीं बनाया ओकरो नौकरी 120 में। एलपी अगर पिछले बार का देखोगे 3-4 को बोर्ड टॉप का छोड़ दो तो 100 में जगह 45 नंबर था ओकरो नौकरी हुआ, जो 55 नहीं बनाया, इससे ये प्रतीत होता है कि पढ़ने वालों की संख्या में कितनी कमी है। एकदम चला टीटी का कट ऑफ पिछले बार का एलपी का 5 नंबर गया था फाइनल 75 में, 5वें राउंड में जब रिजल्ट दिया तब बच्चा पूरा था, इसलिए तो टेंशन नहीं लो, चला रिजल्ट होगा। कंडीशन यही है कि आप रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। एक दिन आप आके कहिएगा, बहुत बच्चे कहे हैं कि सर रेलवे में नौकरी लेना बहुत आसान, बहुत बच्चे ऐसा बोल के गए और आप भी बोल के जाइएगा, बस कंडीशन यही है कि आपको भीड़ से अलग हट के थोड़ा सा मेहनत कर लें। अगला क्वेश्चन पे चलें। अगला कहता है किसी वस्तु को एक 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण में फोकस इधर ना होगा, एफ का मान कितना हो गया, दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यू का मान कितना है माइनस 18 ना, उत्पन्न आवर्धन बताओ बनेगा, वी का मान मांग रहा है, अरे बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तुम निकालेगा हम कहेंगे नहीं निकालो, बोलो का है रुको रुको हे रे एकरा से एफ और यू देगा तो बहुत लड़का क्या करेगा, फिर 1 by v plus 1 by u बराबर से भी निकालेगा, अभी निकाल के हम बराबर v by u पुट करेगा तब ना आवर्धन निकलेगा, तुमको नहीं करना है, तुमको पता है इसमें हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है, बाय काल्पनिक सीधा और कैसा छोटा, आपको पता है m का मान अगर 1 से कम होगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा कि बड़ा, और m का मान अगर 1 के बराबर होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बराबर, और अगर m का मान 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बड़ा, और आपको ये भी पता है कल बताए हैं काल्पनिक होगा m का मान क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अगर वास्तविक होगा m का मान क्या हो जाएगा नेगेटिव। आपको पता है कि भैया इसमें प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, 1 से छोटा देखो कौन आंसर है, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, अब 1 से छोटा ही भी है और 1 से छोटा भी है, इसको करो ना 0 पॉइंट कितना जाएगा 3, ये 0.3, अब हमको देखना है प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा कि माइनस, कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है प्लस होगा आंसर, बोलो पता चला लगेगा मजाक। एग्जाम हॉल में जाएगा तो 75 में 73 करने मार के आया ना तो जे तो खाली रेगुलर रखना, 75 में 73 74 मार के आया, पूरा लगेगा मजाक। इस बार जुगाड़ ऐसा ठीक कर रहे हैं कि एक भी उल्टा टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, 5 बार पढ़ाई। अभी आप मैथ का भी क्लास कर रहे होंगे, रीजनिंग का भी क्लास कर रहे होंगे, कुछ फायदा हो रहा है, बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा, और अच्छे टीचर भी जरा छोटे छोटे टॉपिक पे टाइम दे पा रहा है, सिलेबस खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक पे टीचर टाइम दे पा रहे हैं तो आपको अच्छे से समझा पा रहे हैं। पढ़े आगे, अरे कल भी लिखाए थे, पढ़े। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताइए यदि कोई 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण तो बताओ फोकस दूरी क्या हो जाएगा, 5/2 प्लस में हो जाएगा, कौन दर्पण है रे, उत्तल है, इधर ना होगा, कहता 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिएगा, यू का मान कितना है, तो कर आवर्धन कितना होगा, फिर देख लो आप मामला फंसेगा, हाँ ये तो माइनस में हो जाएगा। अब कर आवर्धन कैसा हो, आवर्धन क्या होगा, आवर्धन तो हमेशा इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा। अब बताओ दोस्त मेरे, तो हमेशा 1 से कम होगा, 1 से कम ही हो है, 1 से कम ही हो है, 1 से कम ही हो, इस बार बता दिया था क्वेश्चन नहीं है, अरे 3 वैल्यू ने 1 से कम है, अब यहाँ तो क्वेश्चन ऐसे नहीं बना पाएगा। अब एक क्या करना होगा, एफ और यू दिया हुआ है, यहाँ से क्या निकालना होगा, भी निकालिए 1 by v plus 1 by u बराबर 1 by f, यहाँ से भी निकाल देंगे, v by u करने का आंसर आ जाएगा,
अरे बोला हो राजा 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। यहाँ से 1/f, f का मान कितना है 1/f का मान कितना है 5/2 माइनस 1/u का मान कितना है -10। इसको सॉल्व कर दो, ऊपर चल जाएगा 10, 5 कैल्शियम 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 4 पर 1 5/10 5 दूनी 10 बोले 1/2 हो जाएगा। v का मान कितना हो जाएगा 2, m बराबर फार्मूला पता है माइनस v/u होता है, माइनस v की जगह पर हो जाएगा 2, u की जगह पर कितना हो जाएगा -10, 2 पंचा 10, 1/5 1/5 बोले तो 0.2। देखो तुम पहला क्वेश्चन ऐसे ही बन गया, लेकिन दूसरा बना क्या नहीं बना, तो बनाने का फिर जुगाड़ भी बता दिए। हमारा बढ़िया मास्टर चला साइंस में नहीं मिलेगा, मजाक में नहीं लेंगे और एकदम ऑर्डर में कंटेंट पढ़ाएंगे। कल का क्लास अगर तू किया होगा ना, आज पूरा मक्खन लग रहा हो, जो कल का नहीं किया होगा उसके लिए पहाड़ है, ये तो इतना भारी लगेगा कि तुम कल से क्लास कंटिन्यू कर, कल फिर नया टॉपिक स्टार्ट हो। बढ़िया राजा एनटीपीसी के लिए पोस्ट प्रेफरेंस का वीडियो आएगा, बढ़िया हो। अभी चला जो भी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। एक वस्तु को समतल शीशे से दूरी ज्ञात करें। शीशा बोले तो दर्पण की लेंस, हाँ लेंस यार, ये छोटा शीशा में अपन मुंह ने देखा है, हम लोग कहते हैं शीशा में अपन मुंह ने देखा है, आज चश्मा का कांच कहते हैं। तो शीशा बोले तो दर्पण की लेंस, कांच बोले तो लेंस का लिख लो। हो गया? अरे हुआ? अब पता चला क्या दिया हुआ। एक वस्तु अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें। अवतल शीशे से वस्तु की दूरी ज्ञात करना मतलब यू ज्ञात करना है, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, अवतल शीशा है, अवतल शीशा है तो उसमें फोकस पहले प्लस की माइनस और लगा हुआ है ना, और लगा हुआ है माइनस 10 सेंटीमीटर। बोलो हाँ, उसका यू का मान निकालना है, जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का कितना गुना है, यानी प्रतिबिंब का आकार हाइट ऑफ द इमेज कितना है रे 4x और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है x। देख लो जिससे उसके वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। तो वस्तु का आकार अगर x है ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का कितना है 4x। तो भैया मेरे बढ़िया से देख लो, एकदम बढ़िया से देख लो, यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हाइट ऑफ द इमेज कितना है 4x बटा x बराबर कितना हो जाएगा 4। बोलो हाँ। अब m का मान पता है, f का मान पता है, u का मान पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? वही वाला जुगाड़ लगाना होगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ से देखो तो हम ये को टाइप कर देते हैं, माइनस v/u बराबर कितना 4। अब यहाँ से तुमको f का मान पता चल गया है कितना, f का मान कितना -10। अब यहाँ से हम a को दूसरे के टर्म में रख देंगे, u निकालना है तो v को गायब कर देते हैं। तो v को गायब करेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे u बराबर कितना लिखना होगा, v को गायब करना ना, तो v बराबर लिखो, v बराबर लिखो कितना लिखना होगा, v बराबर -4u लिखना होगा। और यहाँ से बस v को गायब कर देंगे, यहाँ लिख देंगे -4u। u का मान जवाब निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो वही वाला टाइप है, आवर्धन दिया हुआ रहेगा, फोकस दिया हुआ रहेगा, आपको देगा u निकालने के लिए v को गायब कर देंगे, आंसर ले आएंगे। बोलो पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तीसरा टाइप है नहीं, तुझे ढूंढती बना लीजिएगा सवाल, सब इसी टाइप का, सब A to Z इसी टाइप का। बस तीनों को टाइप है, या तो u भी हाइट ऑफ द इमेज दे देगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालने को देगा तो फॉर्मूला लगा देना मैंने v/u बराबर हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या u दे देगा, f दे देगा और आवर्धन दे देगा। ये को गायब करके दूसरा निकाल लीजिए। तो बनाइएगा बाद में, समझ में आ गया? अगला सवाल देखो, एक वस्तु की अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस है क्या अवतल लेंस है? अरे छोटा अभिसारी लेंस मतलब कन्वर्जिंग मतलब उत्तल लेंस, कितना सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है? u का मान मैंने 25 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक कितना बनेगा? तो बताओ v का मान प्लस की माइनस, तो पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होगा? से निकालेंगे, m बराबर v/u ना हो, v का मान कितना है 30, u का मान कितना है -25, 5 6 30 अब बचे 25 माइनस 6 बटा 5 कितना राइट आंसर। बोलो चला तुम खाली चला क्लास रेगुलर करो, टेस्ट रेगुलर मारो, थोड़ा सा 2-3 घंटा सेल्फ स्टडी करो। नौकरी नहीं होगा तो एग्जाम हॉल से निकलना, क्वेश्चन नहीं बने, नौकरी नहीं हो, जितना गाली हमको दे सकते, कंडीशन सप्लाई पढ़ना तो पड़ेगा ना। चला अब और कुछ नहीं कर रहे हैं, आई फ्री का क्लास है वो तो कर लो, जे एक बार बैच ले लिया है, सिर्फ टेस्ट में 500 का महीना खर्चा होगा, और अगर 2 महीनों के बाद चला सब एग्जाम होना शुरू हो जाएगा, लगातार 6 एग्जाम होगा और 1 महीना ये एग्जाम देके आएगा, जब तक समझेगा तो सर्किट में काटा जाएगा, तो नहीं लग रहा होगा सब एक दूसरे के जस्ट बाद। अगला क्वेश्चन 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है रे 1.2 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए, यानी v का मान कितना है, क्या है? दर्पण है, अरे दर्पण है, कौन दर्पण? तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाना है, तो वास्तविक प्रतिबिंब इधर होगा, ये हो जाएगा -60 सेंटीमीटर की दूरी पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण का एक दर्पण, f का मान -20 की +20, दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी गई है। u का मान कितना है? मान क्या रहा है? प्रतिबिंब का ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई बताओ, -v/u अब बराबर हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लगा दें, और सब दे ले है -v की जगह पर -60 अब बटा u की जगह पर -30 अब बराबर हाइट ऑफ द इमेज हमको निकालना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 1.2 है, निकलेगा? अरे निकलेगा आंसर, हमरा तो दिख रहा है 30 12 24 पूरा नहीं दिख रहा है, माइनस की प्लस -2.4 राइट आंसर। अरे बना लोगे? अब आगे का सवाल बना लीजिएगा, सेम टाइप हम सब देख ले हमारा सवाल, एक को फंसने वाला बात रहता है, हम यही बता देते कि यहां फंस जाओ। आज इंजीनियर्स डे है क्या ना तारीख? वाह वेरी गुड, इंजीनियरिंग चला बहुत बढ़िया एजुकेशन है। अगर आपके बच्चा का बेटा फलना चलना कोई भी सजेशन ले और वो उसके पास पैसा पर्याप्त हो, वो ये ना सोचे कि इंजीनियरिंग कर लेंगे तो हमारा नौकरी लग जाएगा, तो उसको बीटेक जरूर करवाना चाहिए। मतलब बेस्ट कोर्स इन इंडिया, इंडिया में आपको लगभग 52 को सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। कोई बंदा अगर बीटेक करता है उसको कंप्यूटर भी बहुत अच्छे से आता है, उसका मैथ बहुत अच्छा हो जाता है, उसका साइंस फिजिक्स बहुत अच्छा हो जाता है, उसके बाद कंप्यूटर के लैंग्वेज पेपर है, अलग अलग ट्रेड की जानकारियां हो जाती है। मतलब इज अ गुड कोर्स, लेकिन गुड कोर्स इन द सेंस ऑफ वो नहीं कि हमको 50,000 1 लाख नौकरियां मिल जाएगी। गुड कोर्स की अगर आप बैचलर करते हैं तो उससे बढ़िया बीटेक कर लीजिए, 2-3 लाख रुपए खर्च होकर हो जाता है, 3 से 3.5 लाख में प्राइवेट में हो जाता है, गवर्नमेंट में तो 25,000 में हो जाता है। क्लियर है? बना लीजिएगा, आगे का सवाल बना लीजिएगा,
सब सेम है तो उसमें हम थोड़ा जे बताए तो एकदम बढ़िया से कंठा कर लो। एक बार बस तीन को टाइप है, या तो यू भी हाइट ऑफ द इमेज देगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मांगेगा जो अभी तुरंत लास्ट सवाल बनाए हैं, या नहीं तो तुमको यूआरएफ दे देगा, हाइट ऑफ द इमेज देगा, यूआरएफ से क्या निकाल लेना, क्या निकाल लेना, या नहीं तो आवर्धन दे देगा, आरएफ दे देगा। मैथ जैसे लगाते हो ना, ये दिया हुआ ये कैसे निकलेगा, वैसे लगा तो आंसर आ जाए। बोलो चार पांच सवाल बना लोगे, कल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देना। और एक चीज और चला, हमारा एक इंस्टाग्राम आईडी हमने बनाया है और